सीलिंग फैन आया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे कि इसकी कंडीशन ये है कि ये बिल्कुल जला हुआ है। आप लोग देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल क्या है, जला हुआ है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जला है अंदर से कि नहीं जला। इसकी हमें क्या करना होगा, टेस्टिंग। और ये भी पहचान होती है अगर आपके पास कोई फैन बनने के लिए आता है। ध्यान समझिए, यदि आपके पास कस्टमर फैन को बनाने के लिए लेके आ रहा है और उसमें से आप देख रहे हैं कितने तार निकलते हैं, 3 तार निकलते हैं, तो 100% है कि अभी तक किसी ने उस पर बाइंडिंग नहीं किया है। क्लियर हो गया, समझ रहे ना। अगर मोटर से मात्र कितने तार निकलते हैं, 3 तार, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 तार निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 100% नहीं तो समझिए कि 95% है कि अभी तक किसी ने बाइंडिंग इस पे नहीं किया है। क्लियर हो गया कि 95% है कि किसी ने बाइंडिंग नहीं किया है। डायरेक्ट किसका भरा हुआ है, कंपनी का भरा है। यदि फैन से कितने तार निकलते हैं, अब हमारे पास ये आप लोगों के सामने देखने कैपेसिटर वगैरह पे सब काला हुआ पड़ा हुआ है, तो ये अभी लगता है कि जला हुआ है। तो इसकी पहले हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। किसके द्वारा, सीरीज बोर्ड द्वारा। हमारे पास ऐसा सीरीज लीड होगा और हमारा ये सीरीज बोर्ड होगा। समझ रहे ना, क्या होगा, सीरीज बोर्ड होगा। इसमें हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारा बॉडी अर्थ तो नहीं है। देखिए अब हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। एक हम इधर रखते हैं, दूसरे को जला नहीं जला, इस पे रखते हैं, जला नहीं जला, इस पे रखते हैं। किसी से कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो बॉडी अर्थ भी तो नहीं होगा, क्योंकि जब इस पे कंटिन्यूटी ही नहीं आ रही है तो क्या बॉडी अर्थ होगा। वो समझ में आ रहा है। हम एक तार पे रखें सीरीज के एक तार को, मोटर के दूसरे तार पे जब रखें सीरीज के दूसरे तार को, तो कोई भी बल्ब नहीं जला। फिर यहां दिया तो यहां पर भी कोई भी बल्ब नहीं जला। तीनों को हमने बारी बारी चेक किया, लेकिन हमारा सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। बॉडी पे भी हमने एक तो फिक्स रखा और तीनों को बारी बारी क्या किया, चेक किया, तो किसी से हमारा सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि अंदर इसके जो टर्मिनल है जहां पर कनेक्शन किया गया, 2 चांसेज इसके अंदर हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि पूरी मोटर ही क्या हो गई हो, जल गई हो। दूसरा हो सकता है कि जहां पर ज्वाइंट किया गया हो वहां से क्या हो गया हो, लूप खुल गया हो, वहां से हमारे वायर पिघल करके टूट गए हो। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम सामने देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। अगर वायर पिघले होंगे तो डायरेक्ट हम लीड निकाल के बाहर ऐसे 3 तार निकाल लेंगे, पंखा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या तो खोलेंगे तो पंखे की कंडीशन देख करके हमें पता चल जाएगा कि क्या है, पंखा मतलब पूरा खराब तो नहीं है। ठीक है, चलिए हम यहां से ओपन करते हैं इसको। ये न्यू पंखा है, अभी किस कंपनी का है, जीएम का है। ठीक है, कैपेसिटर आता है। चलिए वहां से खोलिए, ये वाला होंगे और जिसके अंदर कुछ ऐसा लगा होगा खोलने की जरूरत नहीं है। वो किसका होंगे, पंखी के होंगे। तो हमें मात्र कितने स्क्रू, 3 स्क्रू खोलेंगे, आपका फैन सीधे कहां आ जाएगा, स्क्रू खोलेंगे आपको पंखा हमारा ओपन आ जाएगा। अब देखिए ये जो लीड हमने थोड़ा सा इसको हम पहले नीचे कर लेते हैं। अब हम हल्का सा फैन को नीचे की साइड में ऐसे पुश करेंगे तो फैन थोड़ा ये क्या होगा, देखिए पंखे को हम हल्का सा ऐसे मार करके निकाल लेंगे। इसको हम ओपन करते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमें जैसा शक था, हम लोगों ने आप लोगों को समझाया भी था ना, इसके अंदर देखिए ऐसा निकल रहा है कि नहीं। अंदर से हमारा ये जो वायर है ये यहां से कट चुका है, और जब ये कटा है तो ये हमें लग रहा है कि कॉमन वाला वायर कटा है। कौन सा कटा है, कॉमन वाला। इसीलिए इन दोनों में भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। समझ रहे ना। चलिए इसको भी हम निकालते हैं। देखें, लेकिन वाइंडिंग हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। देखने में तो लग रहा है कि सही है और वास्तव में ये क्या है, सही है। इसको हम चेक देखिए, ऐसा स्प्रिंग रहता है, ऐसा भी आपके पास ऐसा लॉकर हो, जो कि उसमें नहीं था ना। इसको हम सुरक्षित रखेंगे और ये स्प्रिंग रखना आती क्या है, इसको भी हम रख लेंगे। अब देखिए इसका जो कनेक्टर लगा हुआ है, कंपनी ने कितना बढ़िया क्या दिया है, कनेक्टर दिया है। ठीक है, इस कनेक्टर को नीचे से हम ऐसे, देखिए लॉकर है ना, इसको दबा करके हम नीचे निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें भी वायर हमारे क्या है, कटे हैं।
लेकिन कंपनी ने जुगाड़ काफी अच्छा बनाया है। चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। ये वायर हमारा वायर बिल्कुल सही है, सोल्डरिंग भी है, और इसमें भी हमें लग रहा है कि ये भी वायर लगभग ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज है हमें कि जो वायर कटा है उसको हमें क्या करना होगा, खोजना होगा। अगर वायर नहीं मिलेगा तो समझिए कि आपकी फिर से, तो इसमें आप लोगों ने देखा कि ये पंखा बिल्कुल क्या था, ऊपर से शॉर्ट था। जब हमने खोला तो इसके अंदर बहुत सारे वायर जले हुए मिले, लेकिन इसके अंदर देख रहे हैं कि कुछ एक कॉइल तो लगभग मिल गया है, हमने प्रयास किया मिल गया, लेकिन दूसरा इसका जो एक तार तो मिल रहा है, लेकिन दूसरा इसका तार अभी नहीं मिला। तो अब हम इसमें कुछ जुगाड़ बनाएंगे कि कुछ दिन तक पंखा क्या हो जाए, चल जाए। तो जुगाड़ बनाने का मतलब होगा कि इसके एक कॉइल में हमें सोल्डरिंग करना होगा। क्या करेंगे, सोल्डरिंग। जैसे हमने इन दोनों वायरों को खोजा तो ये मिल गए, ठीक है। अब इनकी हम आपको सीरीज दिखा देते हैं। अगर ये यहां से यहां तक हम टेस्टिंग करते हैं, अगर ये नहीं जलता तो इसका मतलब है हमारा पूरा वायर खराब है, लेकिन जल गया तो इसका मतलब है क्या है, सही है। तो यदि आपके पास पंखा बनने के लिए आएगा तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ क्या जली हो, लीड जली हो। देखिए सीरीज बल्ब जल रहा है ना, तो इसका मतलब कि हमारा एक कॉइल बिल्कुल क्या है, सही है। अब हमें देखना है, ये तो रनिंग का था, अब हमें अंदर वाला देखना है। तो अंदर वाले का सिर्फ कितना मिला है, एक मिला है। तो यहां पर हमने देखे कि थोड़ा सा हम इसको स्क्रैच कर लेते हैं, इस दूसरे वाले कॉइल को थोड़ा सा क्या करते हैं, देखिए इसके ऊपर के इंसुलेशन को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रैच हो गया ना। अब इसको हम चेक करेंगे, एक यहां रखेंगे, एक यहां रखेंगे। अगर यहां पर भी जल गया तो इसका मतलब ये भी कॉइल हमारी बिल्कुल सही है, जल रहा है। तो इसका मतलब ये भी कॉइल हमारी बिल्कुल क्या है, देखिए जल रहा है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका मतलब कि ज्यादा ओवरहीट होने की वजह से, ज्यादा पावर आने की वजह से ये हमारे ज्वाइंट है तुरंत क्या हो गए, जल गए, जिसकी वजह से हमारा पंखा के लीड भी जल गई, लेकिन इसके कॉइल अभी जले नहीं। तो हम इस पंखे को कुछ दिन तक क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। समझ रहे ना। तो देखते हैं इसकी हम सोल्डरिंग करते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉपर वायर है, ये हमारे पास पेस्ट है। इसको हम पेस्ट को थोड़ा सा इनके ज्वाइंटों पर भी लगा लेंगे, और इस पे भी कुछ हम लगा लेते हैं। देख रहे हैं ना, बिल्कुल पानी की तरह हो गया, रांगा की तरह। तो आपके पास अगर फैन आए तो कुछ ऐसा फैन आप बना सकते हैं, क्योंकि अधिकतर फैन की जो लीड होती है अंदर से क्या होती है, टूट गई रहती है, जलकर टूट गई होती है। हम यहां पर सोल्डरिंग करने की कोशिश करेंगे। अब इस वायर को हम काट लेते हैं, और इसकी हम फिर क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए यहां पर रखेंगे, यहाँ चालू करिए, कर रहा है। तो इसका मतलब कि इस फैन को कुछ दिन तक हम चला सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, कनेक्शन करना आता है आप लोगों को ना। तो यदि आपके पास कौन सा फैन आता है, कुछ ऐसा फैन आते हैं ऊपर से, आप देख रहे हैं कितने लीड निकल रही है, 3 लीड निकल रही है, और जब हम ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो हमारा थोड़ा सा माइंड काम करेगा कि हो सकता है कि अगर कंटिन्यूटी न आने का रीजन है कि अंदर से लीड क्या हो चुकी है, जल चुकी है। वरना अगर लीड लगी रहेगी तो कुछ ना कुछ ऊपर तो हमारा सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। जैसे हमने शुरुआत में चेक किया तो कोई बताया, तो हमें शक हुआ कि लगता है कि सिर्फ क्या जला है, लीड जला है। अगर ये फैन ही अगर पूरा जला रहता तो पूरा बॉडी में क्या आते हैं, करंट आते हैं जब हम सीरीज चेक करते हैं तो। ठीक है, तो अब इस फैन को हम सीरीज कनेक्शन करके क्या करेंगे, चला लेंगे। चलिए फटाक से कनेक्शन करिए। तो
आप लोगों ने इसमें क्या लगा दिया, लीड लगा दिया है ना। अब इसमें हम क्या कर लेने वाले हैं, सोल्डिंग। तो सोल्डिंग करने से पहले हम इस पे क्या लगा देते हैं, पेस्ट लगा देते हैं। चलिए इन सारे वायरों को हम इसके अंदर पेस्ट लगा देंगे तो ये काफी अच्छे से कहां, ठीक है। अब पंखा हमारा बिल्कुल चलने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है। अब पंखा तो तैयार है, अब इसमें हमें एक स्लिप डालना होगा। कौन सी, 5 नंबर स्लिप। समझ रहे हैं, इसके ऊपर से हम क्या डालेंगे, 5 नंबर स्लिप डालेंगे। कहाँ है पंखा, आपको खोला था, एक कैसा पंखा था जिसके अंदर हमने टेस्टिंग किया था तो कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तभी हम आप लोगों से कहें कि कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या है, डाउट है कि हो सकता है कि पंखा तो जला नहीं है, हो सकता है कि ज्यादा वोल्टेज आने की वजह से यहां पर इसकी जो लीड थी वो कट गई होगी। समझ रहे ना। अब देखिए, तो देखिए फैन बिल्कुल बंद चुका है। अब हम इसकी लास्ट फाइनल टेस्टिंग करेंगे। लगाइए इसके लीड को। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। दोनों कॉइल सही है, ये भी दोनों कॉइल सही है। बॉडी ईयर चेक कर लेते हैं। बॉडी ईयर चेक करने के लिए सीरीज की एक तार को कहाँ रखेंगे, शाफ्ट पे रखेंगे। दूसरे से सभी तारों को बारी बारी चेक करेंगे, तो किसी से हमारा नहीं जलना चाहिए, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। अभी पंखा हमारे लिए बिल्कुल चलने के लिए क्या है, रेडी है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बांध लेते हैं। देखिए ये बांध चुका है। अब हमने जो थोड़ा सा इंसुलेटर यहाँ हटाया था और यहाँ हटाया था, समझ रहे ना, यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, वार्निश। ये आती है क्या, वार्निश आती है, ठीक है। फैन बांधने के बाद क्या किया जाता है, इसको वार्निश किया जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसके अंदर, बहुत ज्यादा हमें लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही हम लगाएंगे। ऐसे देखिए बिल्कुल लिक्विड होता है, देख रहे हैं ना। अब इसको हम कहाँ लगा देंगे, जहां पर हमने ज्वाइंट किया था, देख रहे हैं ना, जिससे इसके अंदर जो पावर आने की संभावना थी वो ना के बराबर हो जाएगा। यहां पर हम लगा देते हैं, जिससे हमारे वायर थोड़े से कड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य कहाँ था, ज्वाइंट पे था, कि वहां पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा रखेंगे किसमें, धूप के अंदर जाके रख दीजिए, समझ रहे ना। अब कुछ नहीं करना होगा, जैसे ही इसको हम धूप में रखेंगे ये सूख जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे और ये क्या होगा, चलने लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसकी सेटिंग हम बाद में करेंगे, तब तक हम इसको कहाँ रखते हैं, धूप के अंदर रखते हैं।